हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैक नेक डिज़ाइन, जिसके लिए हमने बैक पल्ले की कटिंग की है। इसकी कमर रखी है हमने 28 इंच और सीना रखा है हमने 36 इंच और हमने बैक पल्ले की लेंथ जो है रखा है वो 14 इंच रखा है। हमें 13 इंच में रेडी चाहिए, इसलिए हमने 1 इंच प्लस किया हुआ है। सिलाई करने के बाद ये 13 इंच हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे फुल शोल्डर रखा हुआ है 5.5 इंच। ये देखिए, यहाँ से हमारा जो फुल शोल्डर है वो 5.5 इंच है और हम यहाँ से 2.5 इंच पर हमारा जो नेक है वो ले लेंगे। यहाँ से देखिए 2.5 इंच हमने नेक ले लिया है और हमारी जो नेक की गहराई है वो है लगभग 10.5 इंच की हमारी नेक की गहराई है। सो हम 10.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच। सो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। सो इस तरह से हमारा बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम नेक की जो शेप है वो दे देंगे। यहाँ से हम कुछ इस तरह की नेक का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने नेक की ड्राइंग ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, जैसा हमने ड्रॉ की हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। हमने नेक की कटिंग कर ली है। इसे खोलने पर कुछ इस तरह से लगता है हमारा नेक। ये देखिए, अब इसे हम मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम अच्छे से पिन अप कर लेते हैं। ये यहाँ से पिन अप करने के बाद हम मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच कर लेंगे। देखिए, हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक पर सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ कमर पे सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए, और उसके बाद जितना भी नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक्स है उन्हें हम कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम पूरे नेक पर छोटे छोटे से कट्स लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें हाफ इंच की दूरी पर कट लगा लेना है और उसके बाद हम यहाँ से इसे इस तरह से पलटा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से पलटाने के बाद सेट कर लेना है और यहाँ से हमें अच्छी फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमें पूरे नेक पर सिलाई लगा लिया। अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सभी तरफ से सिलाई लगाकर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, और यहाँ से हमारी जो सिलाई है कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम यहाँ से भी जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक्स है उन्हें हमें अस्तर के बराबर बराबर से कट कर लेनी है। ये देखिए, सो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक्स की कटिंग कर ली है। अब हम शोल्डर के सीधा से हम बिल्कुल शोल्डर के सेंटर से हमें यहाँ पे 3.5 इंच का एक टक्स लगा लेना है कमर पे। ये देखिए, यहाँ से हमने एक साइड का जो टक्स है वो लगा लिया है। इसी तरह हम यहाँ से भी बिल्कुल शोल्डर के सेंटर पे 3.5 इंच का एक टक्स लगा लेंगे। ये देखिए, सो यहाँ से हमारी टक्स कंप्लीट हो गई है। अब हम हमारे नेक पर लेस अटैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल लेस अटैच कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें लेस लगा लेना है पूरे नेक पर। ये देखिए, यहाँ से हमारी जो लेस है लगभग लग गई है और उसके बाद हम यहाँ से हमारा जो बैक पल्ला है उसे डबल फोल्ड कर लेना है। हमें इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमें इसे इस तरह से इस साइड भी निशान लगा लेना है। ये देखिए, अब हम यहाँ से लेस अटैच कर लेंगे। ये देखिए, जैसा कि हमने डिज़ाइन ड्रॉ की हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक लेस लगा लेनी है। हम यहाँ पे 2 लेयर पे लेस लगाएंगे। सो हमारा एक लेयर लग के रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी लेयर पे भी लेस अटैच कर लेंगे। ये देखिए, 1/2 इंच का गैप करते हुए हमें दूसरे लेयर पे भी लेस लगा लेनी है। सो यहाँ से हमारा जो लेस है वो लग के रेडी हो गया है और उसके बाद हम यहाँ पे नेक पे लेस लगाएंगे। 1/2 इंच का गैप करते हुए हमें इस तरह से लेस लगा लेनी है
और उसके बाद हमें इस तरह से साइड में लाते हुए लेस को कमर की तरफ से लगाते जाना है। ये देखिए, तो यहाँ से हमने हमारा लेस लगा लिया है। अब इसके अपोजिट भी हमें इसी तरह से लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से राउंड घुमाते हुए हमें लेस लगा लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ से हम एक बटन अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमें 2 से 3 बार सिलाई लगा लेनी है अच्छे से, ताकि ये खुले ना। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा ब्लाउज़ का ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।